हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एकेटीयू बीफार्म फर्स्ट ईयर में यदि आप इस वर्ष एडमिशन ले रहे हैं तो यूपी स्कॉलरशिप कैसे आएगी आपकी। स्कॉलरशिप आप कैसे ले सकते हैं बिना चॉइस फिलिंग के, ये आपका सवाल है। उसके साथ साथ कि एडमिशन मेरा नहीं हुआ है, स्कॉलरशिप की डेट खत्म हो रही है और दूसरी बार पोर्टल खुला है, तो क्या तीसरी बार भी खुलेगा, इसकी क्या गारंटी है सर। और ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा पैसा मैं भरूंगा, हो सकता है कि मैं सेकेंड ईयर के लिए ना पैसा भर सकूं और मैं स्कॉलरशिप के भरोसे एडमिशन ले रहा हूं। यह एक बहुत ही विचार करने वाली बात है, कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला है, हम कह सकते हैं एक तरीके से। बहुत से बच्चे होते हैं जो स्कॉलरशिप के भरोसे होते हैं। तो क्या है उनके लिए बात जो आपको जानना है बेहद जरूरी। क्या फर्स्ट ईयर एडमिशन में यदि आप ले रहे हैं बी फॉर्म कोर्स में, तो आपके लिए आपका एडमिशन डिले हो रहा है। डिले होने का मतलब क्या है कि अब आप सभी लोगों के लिए, जो अगर हम मोटी मोटा बात करें कि आप जो अपने कॉलेज में पहुंच रहे हो और आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो रही है, तो दिसंबर में तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी आप सभी के लिए। काउंसलिंग की वो तो एक अलग पॉइंट है कि इसी महीने स्टार्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब ये अलग बात है कि आप यदि इस समय पर शायद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी से भी पूछेंगे, तो वो भी शायद आपको कोई क्लियर डेट ना बताएं। आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी से भी पूछते हैं, चाहे वो किसी कॉलेज का प्रोफेसर हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, तो आप किसी से भी पूछते हैं तो वो बता नहीं सकते हैं आपको कि कब से काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग होगी। क्योंकि एकेटीयू के बारे में कोई भी बात कहना कभी कभी बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी भी किसी चीज को पहले बताती ही नहीं है। जब तक सर्कुलर नहीं आ जाता है, नोटिस नहीं आ जाता है, न्यूज नहीं आ जाती है, तब तक कोई चीज क्लियर नहीं मानी जाती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में इस सभी विषयों पर फैसले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो इसी महीने स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यदि हम बात करें कि आपकी स्कॉलरशिप की डेट, तो स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं आप सभी लोग लगभग जनवरी महीने में जाके अप्लाई करेंगे यदि हम बात करें स्कॉलरशिप की। क्योंकि एडमिशन खत्म होने में, आपके कॉलेज पहुंचने में कहीं ना कहीं ये महीना बीत जाने वाला है, लेकिन चॉइस फिलिंग पहले स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि डीफार्म कोर्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। डीफार्मा की काउंसलिंग जो है कल से, यानी कि 11 तारीख से, 11 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है। तो डी फार्मा यानी कि डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की काउंसलिंग फंसी थी, और डी फार्मा के सबसे ज्यादा कॉलेज हैं यूपी में, ये आपको पता होगा। बी फार्मा से भी ज्यादा है बी फार्म के। तो ये समझिए कि लगभग 600 से 700 कॉलेज हैं। वहीं पर यदि हम डी फार्मा की बात करें, तो यहां पर जो कॉलेजों की संख्या है वो 1000 के ऊपर है। क्लियर है बात? तो उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई, यानी कि अब आपकी भी हो ही जाएगी। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन्हीं दोनों की काउंसलिंग फंसाया हुआ था यूपी में, डी फार्मा और बी फार्मा की। बाकी वैसे तो ओवरऑल इंडिया, लेकिन ये जो मेनली जो दो कोर्स हैं जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, तो डी फार्मा वाले का मामला क्लियर हो गया, तो अब बी फार्मा वाले का भी मामला 2-4 दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लियर हो ही जाएगा और आपकी भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट। लेकिन बात है स्कॉलरशिप, जो इस वीडियो का मुख्य विषय है कि आखिर स्कॉलरशिप कब से आएगी, स्कॉलरशिप कैसे मुझे मिलेगी यदि डेट ओवर हो जा रही है। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि सबसे पहला जो फेज था आपकी स्कॉलरशिप का वो बीत चुका है। स्कॉलरशिप जो है वो दो फेजेस में भरी जा रही है। एक फेज बीत गया, कुछ स्टूडेंट भर पाए, कुछ नहीं भर पाए। जैसे एकेटीयू के छात्रों के लिए, ज्यादातर कोर्सेज के लिए क्या था कि स्कॉलरशिप का पोर्टल पहले फेज में वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं आ रहा था चूज करने के लिए कॉलेज वगैरह का। तो सेकंड फेज में क्या हुआ कि सेकंड फेज में जब पोर्टल खोला गया, तो यहाँ पर अब एकेटीयू के भी छात्र भर पा रहे हैं स्कॉलरशिप को, जो लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, यानी कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले। फर्स्ट ईयर अभी एडमिशन, जैसे कि बीटेक कोर्स में हो गया है, एमबीए में हो गया, एमसीए में हो गया, तो उन लोगों की अलग बात है। यहाँ बात है बी फार्मा कोर्स वालों की कि बी फार्मा वालों का क्या मामला रहने वाला है, क्योंकि उनका तो अभी एडमिशन नहीं हुआ है। जो लोग डायरेक्ट एडमिशन ले चुके हैं, मैं उनको पहले बोल दे रहा हूं कि आप एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन काउंसलिंग आपकी भी होगी भैया। आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बिना इनरोलमेंट के, बिना काउंसलिंग हुए इनरोलमेंट हो नहीं रहा है। आपके पास आपका इनरोलमेंट नंबर नहीं है, आपका अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरा गया है। तो आप इसके चक्कर में ना रहिए कि आप डायरेक्ट ले लिए हैं तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म तुरंत ऐसे भर के फॉरवर्ड हो जाएगा। अरे पहले एकेटीयू का पोर्टल पे बी फार्म कोर्स तो आए, सारी चीजें हो, तो जब तक देखिए स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस होता है। स्कॉलरशिप आप ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको चेक करवाते हैं अपने कॉलेज में जाकर। और वो भी ऑनलाइन करते टाइम ही कॉलेज को ऑप्ट करने का ऑप्शन आता है, उसे आप ऑप्ट करते हैं अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में। फिर वो फॉरवर्ड होता है, आपके कॉलेज वाले उससे फॉरवर्ड करते हैं यूनिवर्सिटी के पास। फिर वहां से वेरीफाई होता है कि हाँ आप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ये चीज यूनिवर्सिटी के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। बात क्लियर है? तो जब तक बी फार्म के फर्स्ट ईयर का एडमिशन नहीं, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं है कि आप उसके किसी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जो लोग भी डायरेक्ट एडमिशन वाले हैं जान लें, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपका भी मन है डायरेक्ट एडमिशन से जाने का, तो आप समझ लीजिए, यदि आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, तो यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं है कि ये बच्चा मेरे किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, या मुझसे एफिलिएटेड किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, या इसे मैं डिग्री, मार्कशीट या कुछ दूंगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी बी फार्मा के फर्स्ट ईयर वालों के लिए अपना इनरोलमेंट स्टार्ट नहीं किया है, ना तो किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है।
आप यूनिवर्सिटी के अभी मौजूदा छात्र नहीं हैं, आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज के छात्र हैं, आप किसी कॉलेज के छात्र आप हो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं हैं, तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन का एज इट इज कोई बहुत मतलब नहीं है कि आप, हाँ ये अलग बात है कि आप वहाँ पे पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे, आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया, आप 1-2 यूनिट निपटा चुके होंगे, उसके लिए मैंने काउंसलिंग वाले बच्चों को भी बताया है, इसी चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। एचएपी का नोट्स आ गया कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, फार्मास्यूटिक्स का एक लेक्चर बचा है, वो भी आज खत्म हो जाएगा, उसका नोट्स आज डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा, वहां से आप नोट्स ले लेंगे, उस लेक्चर को देखेंगे समझेंगे और सब कुछ। नोट्स के चक्कर में परेशान मत रहो, नोट्स कॉलेज का पढ़ो या इस चैनल का, गारंटी मेरी है 100% क्वेश्चन इसी नोट्स से आएगा, आपको कहीं भी बाहर के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हमने कुछ छोड़ा है और ना इससे आसान नोट्स कोई बनाता है। आप जो भी बच्चे कर रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां की क्लासेज ले रहे हैं, वो मैच करवा लें, जो वर्ड मैंने अपने नोट्स में डाले हुए हैं वो बहुत ही ईजी हैं, उन्हें समझना बहुत आसान है, और जो नोट्स आप स्वयं से बना रहे हैं कॉलेज में वो थोड़े टफ है, वो आपकी चॉइस है, आप किसे मानते हैं, बाकी सिलेबस वही है, बाकी कुछ में अंतर नहीं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे इंडिया के जितने भी बी फार्म कोर्स हैं, डी फार्म कोर्स हैं, उनकी सिलेबस को वही डिसाइड करता है, तो मैं उसमें कुछ बदल नहीं सकता हूँ। तो नोट्स आप एक ही रखिए, चाहे यहाँ का बनाइए या कॉलेज का बनाइए, दोनों में से एक ही बनाइए, लेक्चर आप देख सकते हैं, दोनों जगह देख सकते हैं, क्लियर है बात। तो इसके लिए परेशान मत होइए, जो लोग काउंसलिंग से एडमिशन ले रहे हैं वो लोग इसी चैनल पर सभी लेक्चर लें, उनके कोर्स की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी टीम की है कि उनको पूरा बी फार्म फर्स्ट ईयर जो उनके एग्जाम में आएगा, अभी तो पढ़ा रहा हूँ सिलेबस, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन बता दूंगा 7-8 क्वेश्चन ऐसे ही भिड़ जाएगा, 10 क्वेश्चन आता है 7-8 ऐसे ही भिड़ जाएगा, मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और उसके साथ ही जो आप सिलेबस से पढ़ रहे हैं उससे आपका कवर हो जाएगा, तो आप 10 में से 10 क्वेश्चन वो जो सही करके आते हैं, जो आपका 20 नंबर कंफर्म हो जाता है, वही आपके पासिंग मार्क को श्योर कर देता है तुरंत, जो बैक वैक लगने की संभावना होती है ना, फेल होने की, वो सब समाप्त हो जाती है। तो बस इस चैनल पर विश्वास बनाए रखिए और अपने सिलेबस को इस चैनल के माध्यम से निपटाते रहिए। स्टूडेंट, हम अपने पॉइंट पर आते हैं, वो था यूपी स्कॉलरशिप। यूपी स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप भर पाएंगे। यदि आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं और आपका फर्स्ट ईयर एडमिशन है, यहां आपको समझना होगा कि आप एक यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, अभी आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो रहा है कॉलेज की तरफ से, क्योंकि अभी तक एडमिशन श्योर नहीं हुआ है। जो डायरेक्ट वाले हैं उनका भी नहीं हो रहा है, ये ना समझें, क्योंकि डायरेक्ट वालों की तो स्कॉलरशिप आती ही नहीं है, जिन कॉलेजेस में आती भी है वहां पर बिना रजिस्ट्रेशन के उनकी भी नहीं आई। इसे आप डायरेक्ट में एडमिशन भले ही ले लिए, बट काउंसलिंग के थ्रू आपकी भी काउंसलिंग होगी। जो लोग डायरेक्ट होते हैं काउंसलिंग उन्हें भी करवाना पड़ता है, डायरेक्ट जैसी कोई चीज नहीं है, बस ये अपने आत्मा की शांति है डायरेक्ट एडमिशन। क्यों? क्योंकि कॉलेज की सीट नहीं भर रही थी, उसने आपको घबराया कि कॉलेज कॉल करके बताया कि मेरी सीटें भर जाएंगी अगर पहले एडमिशन नहीं लोगे, तो आप घबरा जाते हैं, आप तुरंत एडमिशन ले लेते हैं, पैसा जमा कर देते हैं। तो जिसकी सीटें ही नहीं भर रही थी वो ऐसे ही, अब इसका फायदा सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज को होता है जब एडमिशन लेट होता है, जो छोटे कॉलेज होते हैं, क्योंकि जो बड़े कॉलेज हैं वो अभी भी एडमिशन नहीं दिए, लेकिन जो छोटे छोटे कॉलेज हैं वो बच्चों को घबरा के डरा के कि आपका एडमिशन कहीं नहीं हो पाएगा, हमारे पास ले लीजिए, तो आप जाके पैसा जमा करके एडमिशन ले लेते हैं, जो कि कोई उसका कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है। मैं अभी भी क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि काउंसलिंग तो आपकी भी होगी, इनरोलमेंट आपका तभी होगा जब काउंसलिंग का बच्चा एडमिशन ले लेगा। जब तक काउंसलिंग नहीं होती तब तक इनरोलमेंट और परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसकी आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए। इसके लिए जो लोग एडमिशन नहीं प्राप्त पाए हैं अभी तक वो समझ जाएं, 50 सेशनल करवा लें प्राइवेट कॉलेज वाले, डायरेक्ट एडमिशन वालों 4 सेशनल करवाएं। सेशनल से क्या मतलब है, अभी से आप सेशनल करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी कोई सर्कुलर ही नहीं है, अभी से आप एग्जाम पे एग्जाम करवाए जा रहे हैं। अरे यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ क्लियर तो होने दीजिए कि बीफार्म वालों का होगा क्या। यहाँ हम देख रहे हैं प्राइवेट कॉलेज झूठे सेशनल पे सेशनल झोरे हैं घबरवाने के लिए बच्चों को। वो होता है एक तरीका क्या होता है, 20,000 रुपए दे के तुम एडमिशन लिए हो, 1 लाख रुपए फीस है, 20,000 दिए हो, एक सेशनल करवा दूंगा, 1 लाख रुपए तुरंत ला के पलट दोगे। ये सब तरीके हैं, ये सब चीजें पब्लिक में बोली नहीं जाती हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो आप इस सभी चीजों के लिए देखिए, डायरेक्ट एडमिशन एक अच्छी चीज है, आप ले रहे हैं, बहुत से बच्चों को मैंने भी सजेस्ट किया, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि काउंसलिंग के बच्चे घबरा जाते हैं। कमेंट अभी आ जाएगा डायरेक्ट वालों का, काउंसलिंग के बच्चे घबरा जाएंगे, एकदम आफत मचा देते हैं, सर आप तो हमको फंसा कर रखे हैं, आप वीडियो के माध्यम से बताते हैं एडमिशन हो नहीं रहा है, बताइए मैं कहाँ जाऊँ। यहाँ देख रहा हूँ, हमारे पास का एक कॉलेज है उसमें 3-3 यूनिट समाप्त कर दिए। क्यों परेशान हो रहे हो, सब इस चैनल पर है, इस चैनल पर ऑलरेडी पूरा इनऑर्गेनिक पड़ा हुआ है, ऑलरेडी पूरा इनऑर्गेनिक पड़ा हुआ है, फिर से अपलोड मार दूंगा, उसको री अपलोड कर दूंगा, जिसको सजेस्ट नहीं हो रहा है पूरा इनऑर्गेनिक, तो ऑलरेडी पूरा का पूरा सिलेबस इस चैनल पर है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। एचएपी का 1 यूनिट समाप्त, फार्मास्यूटिक्स का 1 यूनिट समाप्त, 3 ही सब्जेक्ट बचा है, 3 सब्जेक्ट में से 2 का 1-1 यूनिट समाप्त हो चुका है, सबका 4-4 यूनिट बचा है। क्या है सिलेबस, 1 महीने में समाप्त कर दूंगा, और इतना शॉर्ट में पढ़ाऊंगा और सब कुछ पढ़ाऊंगा, छूटेगा नहीं, 100% श्योरिटी है। इस नोट से एक क्वेश्चन आएगा तो मिलना, कहीं जाऊंगा नहीं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके बता देना कि ये सर ये वाला क्वेश्चन तो बाहर का आ गया, तो ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। अगर 75 नंबर का जो आपका एग्जाम होता है उसमें से मैं गारंटी कर रहा हूँ कि 75 में से 65 कहीं गया नहीं है नोट से, 65 मिनिमम बता रहा हूँ, इतना आप ला सकते हैं।
आएगा तो क्वेश्चन 75 का ही उसमें से, लेकिन अब 10 नंबर एग्जामिनर काट ही लेता है इधर उधर करके। उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं आप 10 नंबर वाला लिखेंगे तो 8 ही देगा, 7 ही देगा, उसकी इच्छा है, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग में नंबर कटता ही कटता है। और आप सब कुछ सही भी तो नहीं लिख पाते हैं, वो किसी की बात हो, कोई रटा है तो भले लिख दे, बाकी थोड़ा बहुत हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो नहीं लिखते हैं, बट वो एनफ है। 7 to 8 मार्क आपको मिल रहा है एक लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट समझना होगा स्कॉलरशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए आप सभी का जब तक इनरोलमेंट नहीं होता है तब तक नहीं भरा जाएगा स्कॉलरशिप में, जब तक आपका काउंसलिंग नंबर नहीं आ जाता है। आपकी जब काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद जो आपका नंबर होता है, जो आपका रोल नंबर होता है काउंसलिंग वाला, उसी के माध्यम से आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो वेरीफाई होता है आगे चलकर, और वही चीज कॉलेज के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, तभी यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट करती है कि काउंसलिंग हो गई, काउंसलिंग के ही बच्चों की स्कॉलरशिप आगे फॉरवर्ड होती है कॉलेजेस के द्वारा। जो डायरेक्ट एडमिशन में भी स्कॉलरशिप देते हैं वो बच्चों की काउंसलिंग करवाते हैं, बस डायरेक्ट उसका नाम रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझें कि जब तक काउंसलिंग नहीं होगी तब तक आप स्कॉलरशिप नहीं भर सकते हैं, ना डायरेक्ट वाला भर पाएगा। सबकी स्कॉलरशिप एक साथ भरी जाएगी पूरे फर्स्ट ईयर बी फॉर्म की, घबराइए मत, सबको सबका सब कुछ एक साथ होगा। और पोर्टल जो है वो थर्ड टाइम भी खुलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि जो बी फॉर्म के फर्स्ट ईयर वाले हैं वो लेट हो जाते हैं, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, आपकी बार थोड़ा ज्यादा लेट हो गया। तो फिर से एक बार क्या होगा कि वो पोर्टल खुलेगा, आपको ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो वो चीज क्या है कि गवर्नमेंट के लिए है कि वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाया जाए। बाकी बजट खत्म हो जाता है, स्कॉलरशिप नहीं आती है, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन फॉर्म तो भरवाया जाएगा, उसके लिए मौका मिलेगा सबको। जो लोग भी नया एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए घबराइए मत कि आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा स्कॉलरशिप का, सब लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाओगे। आगे चलकर पोर्टल फिर से थर्ड फेज में ओपन होगा। काफी स्टूडेंट का ये सवाल था, मैंने ये चीज क्लियर कर दिया है। बाकी जो लोग भी लेक्चर वगैरह देख रहे हैं चैनल के, वो बहुत ध्यान से देखें। काउंसलिंग की जो डेट है वो मैंने आपको बता दिया, इसी महीने आप सभी की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप सभी लोग बहुत जल्द कॉलेज में पहुंचने वाले हैं। बार बार एक तरह के सवाल करके आप परेशान ना हो, ना किसी को परेशान करें, ना ऐसे अनर्गल किसी भी तरह से किसी भी खबर के चक्कर में फंसे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें कि यदि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैंने पेमेंट किया है और एक गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके पेमेंट किया है, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और देखते रहिए इस चैनल के सभी शानदार लेक्चर्स जो आपको हर दिन मिलते हैं, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और ठंडी भी हो रही है तो यदि उत्तर प्रदेश से हैं तो बच के रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।